हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके पहले एक और वीडियो पड़ी है हिंदी भाषा का विकास, उसको भी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो अपभ्रंश से हुई है वो सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश आती है। सौरसेनी अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश में जो सौरसेनी अपभ्रंश से जिन भाषाओं का विकास हुआ है वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है पूर्वी हिंदी। उसके बाद आता है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में आता है हमारा बिहारी हिंदी और बंगला, असमिया, और उड़िया। बिहारी हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया जो मागधी अपभ्रंश से लिया गया है। उसके बाद आता है खस अपभ्रंश, जिसे पहाड़ी हिंदी की भाषा है। पहाड़ी हिंदी है वो खस अपभ्रंश से ली गई है। उसके बाद आता है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश है जिसको पंजाबी, लहदा और डोंगरी। पंजाबी, लहदा और डोंगरी जो है पैसाची अपभ्रंश से लिया गया हुआ भाषा है। उसके बाद आता है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से लिया गया जो भाषा है वो है सिंधी, गुजराती। और उसके बाद आता है महाराष्ट्री अपभ्रंश से जो लिया गया है वो है मराठी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जिन भाषाओं का विकास हुआ है और राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी से जिन भाषाओं का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी। मागधी से बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया। और खस अपभ्रंश से जिन भाषाओं का विकास हुआ है वो है पहाड़ी हिंदी। और पैसाची अपभ्रंश से जिन भाषाओं का विकास हुआ है पंजाबी, लहदा और डोंगरी। और ब्राचड़ अपभ्रंश से जिस भाषाओं का विकास हुआ है सिंधी, गुजराती। उसके बाद से महाराष्ट्री अपभ्रंश से जिन भाषाओं का विकास हुआ है वो है मराठी। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग उपभाषा और बोलियों के माध्यम से भी इसे आगे दर्शाते हैं। वीडियो में बने रहिए।
5 उपभाषा, उपभाषा, 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। पहला जो भाषा जिससे बना हुआ है वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से जिन उपभाषाओं का विकास हुआ है वो है राजस्थानी हिंदी। ये पहला राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी, इसके जो बोलियां हैं, राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो ये चार बोलियां जो हैं राजस्थानी हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, जो राजस्थानी उपभाषा से लिया गया है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इससे जिन बोलियां बनी हुई हैं, पहली है कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, कौरवी या खड़ी बोली। उसके बाद आता है बांगरू, जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी या बांगरू। हरियाणवी। उसके बाद से हमारा जो आता है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली। तो जो है हमारी पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां हैं वो कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये पांच बोलियां जो हमारी पश्चिमी हिंदी की हैं। उसके बाद से आता है अर्धमागधी, अर्धमागधी की जो भाषाएं हैं वो हैं पूर्वी हिंदी, इनकी जो बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये जो 3 बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी की हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हमारा आता है मागधी से जिन उपभाषाओं का विकास हुआ है
वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से जो बोलियां बनी हुई हैं वो हैं भोजपुरी, 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 मगही और मैथिली। मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली जो हमारी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। उसके बाद आता है खस। खस में जो हमारी आती है वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है नेपाली, नेपाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली जो हमारी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये आपके 5 उपभाषाएं हैं और इधर 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। तो आप लोग इसके माध्यम से आप लोगों को अच्छे तरह से मैंने दर्शा दिया है कि याद करने में कोई परेशानियां नहीं होंगी। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा तरह से यहीं से बनते हैं। तो बोलियों से और उपभाषाओं से जो इसमें कौन उपभाषाएं हैं, इसमें कौन बोलियां हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि इन सबों में से कौन बोलियां हैं, कौन उपभाषाएं हैं। तो आप लोग छांट के बता सकते हैं। और इतना दे देगा और बोलियों को अलग से कहीं दूसरा बोली डाल देगा और बताएगा इसमें से कौन सी बोली जो बोली जाती है पहाड़ी हिंदी की, जो 3 दे देगा इसमें एक मिला देगा और बताएगा पहाड़ी हिंदी की कौन बोलियां हैं। तो नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली ये सब पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। अगर कोई और दे दे तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा, लेकिन यही सत्य होगा। इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी दर्शा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जो हमारी मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी जो बोलियां हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। मारवाड़ी और जयपुरी, मेवाती और मालवी जो बोलियां हैं हमारी राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और जो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, वो यूपी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती हैं जो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और जो हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, वो मध्य प्रदेश यानी एमपी और छत्तीसगढ़ और यूपी के क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी अक्सर हमारे मध्य प्रदेश में ही बोली जाती हैं। तो अवधी का जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश है। बाकी बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ का और यूपी में भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी में बोली जाएगी, सबको पता है। तो ये इन सब क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां हैं। हमारी आ गई बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली हमारी यूपी और बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। भोजपुरी और मगही, मैथिली जो यूपी और बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उसके बाद से हमारा आता है पहाड़ी हिंदी। जो पहाड़ी हिंदी है, नेपाली, कुमाऊँ, गढ़वाली, वो हमारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और नेपाल के क्षेत्रों में कुछ जो बॉर्डर है यहाँ भी बोली जाती हैं, जो हमारी पहाड़ी हिंदी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके पहले एक और वीडियो डाला हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।